श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड से भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं की कथाओं में आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा नंदराज की रक्षा एक अजगर से करने की कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही अरिष्टासुर और वेमासुर नामक दैत्य के वध की भी कथा का श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, एक समय वृषभानु और उपनंद आदि गोपगण रत्नों से भरे हुए छकड़ों पर सवार होकर अंबिका वन में आए। वहाँ भगवती भद्रकाली और भगवान पशुपति का विधि पूर्वक पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और रात को वहीं नदी के तट पर सो गए। वहाँ रात में एक सर्प निकला और उसने नंद का पैर पकड़ लिया। नंद अत्यंत भय से विहल हो कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। नरेश्वर, उस समय ग्वाल बालों ने जलती हुई लकड़ियाँ लेकर उसी से उस अजगर को मारना शुरू किया, तो भी उसने नंद का पांव उसी तरह नहीं छोड़ा जैसे मणिधर सांप अपने मणि को नहीं छोड़ता। तब लोक पावन भगवान ने उस सर्प को तत्काल पैर से मारा। पैर से मारते ही वह सर्प का शरीर त्याग कर कृत विद्याधर हो गया। उसने श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा। सुदर्शन बोला, प्रभो, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं विद्याधरों का मुखिया हूँ। मुझे अपने बल का बड़ा घमंड था और मैंने अष्टवक्र मुनि को देखकर उनकी हंसी उड़ाई थी। तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया, दुर्मते, तू सर्प हो जा। माधव, उनके उस शाप से आज मैं आपकी कृपा से मुक्त हुआ हूँ। आपके चरण कमलों के मकरंद एवं पराग के कणों का स्पर्श पाकर मैं सहसा दिव्य पदवी को प्राप्त हो गया। जो भूतल का भूरी भार हरण करने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, उन भगवान भुवनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके वो विद्याधर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित वैष्णव लोक को चला गया। उस समय श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर नंद आदि को बड़े विस्मित हुए। फिर वे शीघ्र ही अंबिका वन से व्रजमंडल को चले गए। इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो पुण्यप्रद तथा सर्व पापहारी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा बहुलाश बोले, अहो, श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। उसे सुनकर मेरा मन पुनः उससे सुनना चाहता है। देवर्षि सम्मत ब्रजेश्वर परमात्मा श्री हरि ने ब्रजमंडल में आगे चलकर खेल खेल में कौन सी लीला की, इसे आप बताएं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन गोवर्धन के आसपास बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण आँख मिचौनी का खेल खेलने लगे, जिसमें कोई चोर बनता है और कोई रक्षक। वहाँ वेमासुर नामक दैत्य आया। उस खेल में कुछ लड़के भेड़ बनते थे और कोई चोर बनकर उन भेड़ों को ले जाकर कहीं छिपाता था। वेमासुर ने भेड़ बने हुए बहुत से गोप बालकों को बारी बारी से ले जाकर पर्वत की कंदरा में रखा और एक शिला से उसका द्वार बंद कर दिया। वो मायासुर का महान बलवान पुत्र था। यह तो सचमुच चोर निकला। यह जानकर भगवान मधुसूदन उसे दोनों भुजाओं द्वारा पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे मारा। हे राजन, उस समय दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से निकला हुआ प्रकाशमान तेज दसों दिशाओं में घूमकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। उस समय स्वर्ग में और पृथ्वी पर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। देवता लोग परम आनंद में मग्न होकर फूल बरसाने लगे। बहुलाश ने पूछा, मुने, यह व्योम नामक असुर पूर्व जन्म में कौन सा पुण्यात्मा मनुष्य था जिसने श्याम घन में बिजली की भांति श्री कृष्ण में विलय प्राप्त कर लिया? श्री नारद जी बोले, राजन, काशी में भीमरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा था, जो सदा दान पुण्य में लगे रहते थे। वे यज्ञ करता, दूसरों को मान देने वाले, धनुर्धर तथा विष्णु भक्ति परायण थे। वे राज्य पर अपने पुत्र को बिठाकर स्वयं मलयचल पर चले गए और वहां तपस्या आरंभ करके 1,00,000 वर्ष तक उसी में लगे रहे। उनके आश्रम में एक समय महर्षि पुलत्स शिष्यों के साथ आए।
उनको देखकर भी वे मानी राजर्षि ना तो उठकर खड़े हुए और न उनके सामने प्रणत ही हुए। तब पुलत्स ने उन्हें शाप दे दिया, ओ महादुष्ट भूपाल, तू दैत्य हो जा। तदंतर राजा जब उनके चरणों में पड़कर शरणागत हो गए, तब दीन वत्सल मुनिश्रेष्ठ पुलत्स ने उनसे कहा, द्वापर के अंत में मथुरा जनपद के पवित्र ब्रजमंडल में साक्षात यदुवंशराज श्री कृष्ण के बाहुबल से तुम्हें ऐसी मुक्ति प्राप्त होगी जिसकी योगी लोग अभिलाषा करते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, वही यह राजा भीमरथ मैं दैत्य का पुत्र हुआ और श्री कृष्ण के बाहुवेग से मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक दिन गोपाल बालकों के बीच में महाबली दैत्य अरिष्ट आया। वह अपने सिंहनाद से पृथ्वी और आकाश को गुंजा रहा था और सिंगों से पर्वतीय तटों को विदीर्ण कर रहा था। उसे देखते ही गोपियां, गोप तथा गौवों के समुदाय भय से इधर उधर भागने लगे। दैत्यों के नाशक भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अभय देते हुए कहा, डरो मत। माधव ने उसके सींग पकड़ लिए और उसे पीछे ढकेल दिया। उस राक्षस ने भी श्री कृष्ण को ढकेलकर 2 योजन पीछे कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाहुवेग से घुमाते हुए उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर पटक दिया जैसे छोटा बालक कमंडलू को फेंक दे। अरिष्ट फिर उठा, क्रोध से उसके नेत्र लाल हो रहे थे। उस महादुष्ट वीर ने सिंगों से लाल पत्थर उखाड़कर मेघ की भांति गर्जना करते हुए श्री कृष्ण के ऊपर फेंका। श्री कृष्ण ने उस प्रस्तर को पकड़कर उल्टे उसी पर दे मारा। उस शिलाखंड के प्रहार से वह मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। उसने अपने सिंगों के अग्रभाग को पृथ्वी पर पीटना आरंभ किया। इससे पृथ्वी के भीतर से पानी निकल आया। तब श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर बार बार घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे हवा कमल को उठाकर फेंक देती है। उसी समय वह वृषभ का रूप त्याग कर ब्राह्मण शरीरधारी हो गया और श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम करके गदगद वाणी में बोला। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मैं बृहस्पति का शिष्य द्विजश्रेष्ठ वरतंतु हूँ। मैं बृहस्पति जी के समीप पढ़ने गया था। उस समय उनकी ओर पांव फैलाकर उनके सामने बैठ गया था। इससे वे मुनि रोषपूर्वक बोले, तू मेरे आगे बैल की भांति बैठा है, इससे गुरु की अवहेलना हुई है, अतः दुर्बुद्धे तू बैल हो जा। माधव, उस शाप से मैं वंग देश में बैल हो गया। असुरों के संग में रहने से मुझ में असुर भाव आ गया था। अब आपके प्रसाद से मैं शाप और असुर भाव से मुक्त हो गया हूँ। आप श्री कृष्ण को नमस्कार है। आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। प्रणत जनों को कलेश का नाश करने वाले आप गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार से आज की उत्तम दिव्य लीला कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।